फतेहाबाद जिला के दैयड़ गांव के अंदर आज ग्रामीणों की एक पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल यह पंचायत हुई है गांव के अंदर पिछले 3 दिन पहले जो एक शव बरामद हुआ था, जो कि 15 दिन से युवक गायब था। उसका शव गांव के एक निजी स्कूल के अंदर बरामद पुलिस ने किया था। उस मामले के अंदर अभी तक की जो कार्रवाई है उससे ग्रामीण और परिजन जो है वो संतुष्ट नहीं है। वहीं मीडिया के अंदर जो खबरें चल रही है उस पर भी परिजनों को ऐतराज़ है। दरअसल आज के मीडिया के अंदर, यानी कि आज जो अखबारों के अंदर छपा हुआ है कि यह जो मामला है वो न केवल सिर्फ पैसे के लेन देन की वजह से ये हत्या की गई है, बल्कि इस मामले के अंदर सूत्रों के मुताबिक जो है प्रेम प्रसंग का यह मामला उन्होंने बताया था। तो ऐसे में परिजनों का आरोप है कि ये इस तरह से करके जो है वो मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है एक पंचायत का आयोजन गांव के सार्वजनिक स्थल पर की गई। तो उसके अंदर परिजनों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं और आगे क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, वो पूरा उन्होंने विस्तार से बताया है। वो आप ज़रूर सुनिए। सब ऐसा कुछ नहीं है प्रेम प्रसंग का। जो बात है वो हमें भी पता है कि मतलब क्या है कि प्रेम प्रसंग का होता तो हम घर वाले हैं, हमें तो कुछ सुराग होता भी, लड़का हमें कुछ बताता, किसी साथी को बताता। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाहें हैं जो चला रखी है। हो सकता है प्रशासन की चाल हो ये कि केस को किस और दिशा में ले जाने की। 3 दिन से ये मतलब जब अंतिम संस्कार हुआ तब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एसपी की, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुलासा करे, सबके सामने करे, गांव के और हमारी महापंचायत के सामने करे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज एसपी साहब और डीएसपी साहब के आने की सूचना थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। वो कोई बात नहीं है, हम इकट्ठा हो गए, उनके पास जाएंगे, धारणा देंगे कि हमारा मतलब जो भी है खुलासा खुल के करें, जो नाम है वो सामने लाए सबके सामने। ये नहीं है कि एक आदमी ने किया होगा काम, ये नहीं हो सकता भाई साहब। एक दो को तो देखे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा खुलासा करें हमारे सामने। प्रेम प्रसंग की अफवाहें हैं ये सब, वो तो यही दे रहे हैं कि लड़के ने अकेले ने किए, ये मतलब कबूल करता है। हो सकता है इसमें मतलब है तो 6 तो है ही है, और भी हो, अन्य हमने 6 दिए हैं, और भी हो, वो इंटरोगेट मतलब जो कार्रवाई करके उनसे पूछताछ करके और जो अन्य है उनका भी नाम लाए सामने, क्या है क्या नहीं है, मामला पूरा जांच करके खुलासा करे। संतुष्टि थी। सामने बात ये भी कि 21 तारीख को है वो मोहनलाल कोई युवती से मिलने के लिए गया था, वो सीसीटीवी फुटेज है, ये वो क्या मामला है? सीसीटीवी फुटेज ऐसी कुछ नहीं है भाई साहब। जो स्कूल के जो कैमरे हैं वो बंद है पहले से ही, जो सीआईए ने जांच की है। अभी डीवीआर जो उस दिन लेके गए थे उसी में भी देखा है, वहां हमने भी देखा है कि उसमें कुछ नहीं है ऐसा, वो डिलीट की हुई है। जो स्कूल वालों की है वो डिलीट की हुई है, उसमें कुछ आया ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है सामने? हो सकता है कुछ आया हो सामने तो खुलासा करे सबके सामने एसपी आगे, क्यों नहीं कर रहे फिर? ऐसे किसी की अफवाह में मत आओ। जब एसपी पूरा मतलब जांच पड़ताल के बाद में जो खुलासा होगा उसके बाद में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर एक का नाम दे रहे हैं तो एक तो वैसे भी कर नहीं सकता, तो फिर क्या फायदा? इंसाफ तो हुआ नहीं एक से, तो एक को अंदर लेने से। लेना है तो अगर 6 को लो और जो अन्य है उनको भी लो। मामला तो यही है कि अखबार की कटिंग जो बिल्कुल झूठी है। पुलिस ये स्टाफ जो गांव के मौजूद आदमी थे वहां पर, उनके सामने ये बात की थी भी हमने 1 महीने की फोन की मोहनलाल मन्नू की डिटेल निकाली, उसमें ऐसा कोई मामला नहीं था लड़की का। लेकिन अब ये मामला लड़की की तरफ घुमाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस की या किसी और अन्य की राजनीतिक दबाव में आकर मामले को दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर ये मामला बनाया जा रहा है तो इससे ये होता है क्योंकि गांव राम गुआंड तो क्षेत्र कोई अन्य लोग इस मामले से दूर हो। कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में, अब हमें पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि मामला कैसे घुमा रहे। हमें कुछ बात बता रही है, मीडिया को कुछ बात बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके सूत्र के तरीके से बता रही है। एसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने, किसी ने कोई भी अभी तक एक लाइन नहीं बोली है। तो पत्रकार जिन्होंने छापी है उनको इस बात का कैसे खुलासा हुआ? पहली बात तो ये। आप भी पत्रकार हो, आपको कोई मैसेज आया प्रेस कॉन्फ्रेंस का एसपी साहब का किसी प्रकार का आया? तो फिर आप कैसे कोई खबर छाप सकते हो? अगर आपका सीआईए पुलिस में कोई सूत्र हो उसके हिसाब से तो डाल सकते हो। एक पत्रकार से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा भी हमें तो सूत्र ने बताया, हमारी बनाई हुई खबर नहीं, सूत्र ने बताया। गांव को वो कुछ बता रहे हैं तो पुलिस सवालिया निशान पर है। क्या चाहता है काम? गांव ये चाहता है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो, जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए,
और पुलिस ऐसी जमीनी तैयार करे कि कानून की किताब में लिखी हुई लास्ट काली स्याही से सजा मिले, जो आज तक शायद हरियाणा में नहीं मिली हो किसी को। पूरे प्रशासन से ये चाहते हैं। उन्होंने अकेले मोनू की हत्या नहीं की, विद्या के मंदिर में बैठी हुई सरस्वती माता की भी हत्या की है। शायद एसपी डीसी जितना भी प्रशासन है उस विद्या के मंदिर से होकर आज कुर्सियों पर बैठा है। उन्हीं को ये बात सोचनी चाहिए। सबसे बड़ी 7 अजूबे दुनिया माने जाते हैं, 8वां अजूबा अगर है तो हिंदुस्तान की दोस्ती है। दोस्ती की कस्में खाई जाती, उसमें उसने सबसे बड़ी गद्दारी की है। तो इन्होंने 3 हत्या की है और 3 हत्या करने के बाद भी आज प्रशासन कहीं न कहीं दबा हुआ महसूस कर रहा है। तो प्रशासन बताए कौन सी ऐसी कार्रवाई नहीं है, ये हम कोई सबूत नहीं जुटा पाए, आप हमें बताएं, गांव राम के सामने बताएं, हम उनकी मदद करेंगे, हर कोशिश मदद करेंगे। इस पंचायत से पहले गांव के लोगों ने एक सामूहिक तौर पर एक एप्लीकेशन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन फतेहाबाद को दी है। उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ उनके आरोप हैं, वह भी आप सुन लीजिए। 23 जून 2022 को स्कूल गोल्डन वैली जोगेवाड़ा रोड दहियर के संचालक का लड़का संदीप जाखड़ा हमारे गांव के लड़के मोहन सरोव विजय सिंह को रात को 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ाकर स्कूल के खेतों के रास्ते लेकर आया और स्कूल में लाकर बड़ी ही बेरहमी से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी और स्कूल के पिछले हिस्से परिसर में गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया। इस घटना में स्कूल संचालक व प्रिंसिपल राजेश सरोव महेंद्र सिंह ढाका गाँव चारवाड़ा भी संपलिप्त है। इस स्कूल में दहियर जोगेवाड़ा चारवाड़ा रामसरा जानवाड़ ढाबी व 6-7 गाँव और के तकरीबन 500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस घटना से बच्चों और अभिभावकों के अंदर खौफ का माहौल है। वे अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते और बच्चे समय यहाँ आना नहीं चाहते। बच्चों ने अनुमानित फीस 6 महीनों की 1.5 करोड़ रुपए एडवांस दे रखे हैं। बच्चों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए तथा पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए बच्चों की SLC जल्द से जल्द जारी करवाई जाए तथा स्कूल की गोल्डन वैली इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोड 4086 की मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द करवाई जाए। 1 जुलाई से 8 जुलाई 2022 तक बच्चों अपने घरों में सहमे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसलिए जल्द से जल्द बच्चों की पढ़ाई का समाधान किया जाए व मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। अब हालांकि यहाँ बता दें कि इस मामले के अंदर अभी तक एकमात्र स्कूल का संचालक का बेटा जो है वह गिरफ्तार है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जो स्कूल के संचालक 2 संचालक हैं उसके अंदर, तो दूसरा जो संचालक है उसका भी इसके अंदर इन्वॉल्वेशन है, भागीदारी है। तो उस पर भी ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ़ जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस जो है इस मामले के अंदर किसी तरह का कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सामने आए कि हत्या जो संदीप के अलावा उसके अंदर और भी लोग शामिल थे। तो अब देखना ये होगा कि इनकी इस महापंचायत और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे यह एक राजनीतिक सिस्टम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे में आगे क्या कुछ इस मामले को लेकर तूल पकड़ा जाएगा, क्या कुछ खुलासे होते हैं, वह समय बताएगा।